चीज़ को देख रहे हैं और अपना अगला रास्ता भी चुन रहे हैं। हम अपना हक लेने के लिए निवेदन ही किया है अभी तक तो। और अभी यहाँ पर शांतिपूर्ण छोटा जो आंशिक धरना चल रहा है, इससे पहले 2 दिन पहले राजस्थान में हमने 2 किलोमीटर तिरंगा रैली की झंडा निकाल करके यात्रा की है। तो ये नहीं है कि हम यहाँ आकर के जनता को परेशान करें, और नहीं तो ये देखना चाहते हैं तो वो भी हम करने के लिए अभी आगे मजबूर हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इनकी संख्या बहुत कम है इस धरना प्रदर्शन में, और जितने भी लोग हैं सब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बिठाए गए, आरएसएस के लोग बिठाए गए हैं। उस पर क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत बात है। सांकेतिक धरने का मतलब यहाँ पर बैठे हुए तो हमें आदेश मिला है कि यहाँ पर 50 आदमी बैठो तो 50 ही बैठे। हम उस चीज़ को जनता के मध्य नज़र रखते हुए हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम अपना हक लेने के लिए ही यहाँ पर कम आदमी बैठे हुए। और यदि ये सरकार चाहती है हमें, आप देखो अपने अपने स्टेटों में इतना हक विधायकों के माध्यम से इतना ज्ञापन दिया गया है, और एक एक विधायक को कम से कम भी 500 1000 आदमी हर एक पंचायत समितियों से ये दिया गया है। तो ये क्या कम है? और यहाँ देखना चाहते हैं तो वो भी हम आगे करने को मजबूर हो जाएंगे यदि आप ऐसा रहा तो। सर, आप लोग कब तक शांतिपूर्ण धरना करेंगे आप? क्योंकि कुछ इसके बाहर भी लोग बैठे हैं, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए उनको धरने पे बैठे हुए। आप कब तक शांति रखेंगे? हम जब तक शांति नहीं रखेंगे, जब तक सरकार हमारी जो विसंगति है उनको दूर नहीं करती है। सर, 6 महीने जो है शुरुआत में एक बात बोली कि अभी हम शांति से बात कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप उग्र भी होंगे। सैनिक डिसिप्लिन से बाहर जाएगा। हम डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ जनता इकट्ठी होगी, चाहे पुलिस लाठी मारे, डंडा मारे, हम शांतिपूर्ण सहन करेंगे। ले जाएगी परेशानी पुलिस को होगी, और रखना भी उनको ही पड़ेगा, खाना पीना उनको देना पड़ेगा। हम तो और 10 दिन, जहाँ 2 साल रखे, 5 साल रखे, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होंगी अब तो अपना हक के लिए लड़ेंगे। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक माननीय मोदी जी कानों में ये बात नहीं पहुँचती। और मोदी जी भी थोड़ा सा इसमें गुमराह हो रहे हैं कि इनके जो चापलूस कल हमारे 2 दिन पहले में मीडिया में, कल के ही मीडिया में, 2 दिन पहले कल के मीडिया में देख रहे थे कि हमारे सतवीर जनरल साहब ने एक भाषण दे रहे थे, हमने किसानों के लिए इतना कर दिया, हमने देश के लिए इतना कर दिया, देश को इतनी आर्थिक प्रगति पहुंचा दिया। तो मैं सतवीर जनरल साहब से ये कहना चाहता हूँ, साहब आप अपना हक लिया उसकी अच्छी बात है, पर आपके सैनिक तो धरने पर ये दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप सरकार के नुमाइंदे हैं तो आप सरकार तक वो बात नहीं पहुँचा सकते? ये आपकी सरासर, मैं तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ कमी है। सर देखिए, आप लोग दोगली बातें करते हैं। एक तरफ आप जनरल साहब को गाली भी दे रहे हैं, ऊपर से आप उनका जो समर्थन है वो भी हासिल करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ा ना चलता है। इसी मन से कितने अधिकारियों के लिए उल्टे सीधे शब्द बोले गए। एक मिनट, हम जनरल साहब को कभी उल्टे शब्द नहीं बोलते, और ना ही फौज के शालीनता, हम तो फौज में रह करके शालीनता से पेश आते हैं। रही बात जनरल साहब की गुस्सा इसलिए निकालें क्योंकि हम अपने आका पर ही गुस्सा नहीं निकालें, किस पे निकालेंगे? आप एक बेटा किसी अपने बाप को ही बोल सकता है ना। हम तो इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा? पर क्या उनको सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं तो उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आज भी आप लोग जनरल साहब को अपना आका बोल रहे हैं, वो आका मानते हैं। इसलिए आपको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, हम रिटायर हुए थे तो जो विसंगति है, जनरल साहब को ये पता है कि जो विसंगति जो लिस्ट आउट होने के बाद ही हमें पता चली, और ये पता इसलिए चली कि मैं खुद रिटायर होने के बाद में मेरा जो बेसिक किया गया था, उस बेसिक को 2013 को लागू दे करके और 16 में लागू करना था। तो बैंक ने अभी तो 2016 तो गया, उसको छोड़ दिया आपने, 2019 ले आए। 19 के अंदर ORP 2 लेकर के लागू कर दिए। तो ORP 1 में जो संगति रही 2 में लागू कैसे करने जा रहे हो? और ये जो जनरल साहब को पता नहीं थी कि जो जनरल साहब हमारी जो मेरी तनख्वाह जो 33,000 बेसिक है, और 33,000 में बेसिक में काट करके आप अनाउंस कर रहे हो 2200 माइनस में कर रहे हो, ये बढ़ाओ मत, उससे कोई एतराज़ नहीं है, पर हमारा हक है उसको क्यों मार रहे हो? ये क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जानबूझ गलती की गई है। ये तो आपकी शुक्र है कि रिजर्व बैंक ने ये कह दिया कि इनकी जो बढ़ी हुई पेंशन है जो इतनी दी जाती है उनको कटौती मत करो। अब एक रैंक भर्ती होता है, तो एक रैंक भर्ती होता है तो उस रैंक में आप जानो, एक तो डायरेक्ट भर्ती हो के आता है, एक ऑनररी लेकर के भर्ती होता है, और एक मेरा जैसा कोई चीज़ जो
शुरू से लेकर अपने ग्रेड बढ़ते बढ़ते नायक, नायक से फिर हवलदार, हवलदार से फिर नायब सूबेदार, नायब सूबेदार फिर सूबेदार, तो रैंक पे जाता है तो उसकी इंक्रीमेंट तो बढ़ेंगे ही। और उसकी पेंशन के अंदर एक अकॉर्डिंग लेकर जाना तो नीचे वाले को उठाओ, आप नीचे वाले को उठाया नहीं, ऊपर वाले की कटौती कर दी और नीचे वाले को वहीं कहीं रख दिया। इसका मतलब ये आपके पास आंखों बंद करके ही तो पैकेज लागू किया गया। देखो जी, यही विसंगतियाँ हैं। 2100 रुपया काट लिया गया इनका, जो पहले से ही काट लिया, यही विसंगतियाँ है। ये क्यों काटा गया, ये सोचने की बात है। देना चाहिए ज़्यादा और काट रहे हैं, तो इसलिए जी हमें काटना। किसने काटा ये पैसा? अब ये इसलिए कि विसंगति हुई है, इसी की जो विसंगति आपको दोहराना चाहते हैं कि जो बार बार जो की गई है ये जानबूझ करके विसंगति हुई है। आप लोग जो है जनरलों के और अपने अफसरों का ही नाम लेते हैं, आप सरकार से क्यों नहीं विरोध प्रकट करते? सरकार से इसलिए नहीं है कि जबकि हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल मीडिया चलता है, जो हम किसी के पास जाते हैं तो पहले अपना हक है तो अपने वालों को कानून डालते हैं, तब जाकर वो सरकार के नुमाइंदे के पास पहुंचाते हैं। नहीं तो क्या जनरल साहब सतवीर साहब आज मंत्री हैं, तो मंत्री हैं तो उनको पता नहीं चीज़ के लिए कि क्या हो रहा है। ये तो रिजर्व बैंक के कहने पर रोक दी गई है, नहीं तो ये तो कटौती बैंकों ने तो लिख के आदेश दे दिया था कि इनकी रिकवरी की जाए, तो रिकवरी करते तो एक आम सैनिक कहाँ जाता। सर आपका हक भी तो इन्हीं अफसरों ने खाया है। हक हमारा खाया है, हमें उसका एतराज़ नहीं था कि इन्होंने जो पैसा लिया है अपनी बढ़ा लिया, कोई एतराज़ नहीं था, पर हमारे घाटा किया है तो बिल्कुल हमें उसके नाराज़गी है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा इसको सही समाधान नहीं। आपने अभी एक बात बोली कि इन्होंने अपना जो वो है पैसा है वो बढ़ा लिया है। बिल्कुल, ये क्या अपनी कलम से दस्तखत करते हैं? ये कलम से दस्तक नहीं किए जनरल। क्या आप अपनी पेंशन खुद लेते हैं या फिर आपको अधिकारी देते हैं? हमारी जो एक पैकेज बना हुआ सरकार देती है। सरकार देती है, सरकार पैकेज देती है, तो उस पैकेज में फिक्स किया जाता है कि भाई इसका इतना एक रैंक इतना। सरकार के लिए बोलिए सर, जनरल साहब का क्या लेना देना? जनरल साहब का इसलिए लेना देना है कि जो कार्यकर्ता जो स्पर्श की टीम है वो सरकार को पता नहीं है, स्पर्श के अंदर जो बैठे हुए हैं एक पैकेज लागू किया है, वो कंसल्टेंट टाटा के साथ वो करके और उसको पैकेज लागू किया गया। वो पैकेज भी यदि जवान जेसीओ और उसके अंदर और सब आप मानते हो बिना सरकार के मिले आपके अफसर कुछ विसंगतियां कर सकते हैं आप लोगों के साथ? सरकार को हर चीज की नॉलेज होती है, हर चीज की जानकारी होती है, उनके चप्पे चप्पे पे जासूस लगे हुए हैं। बिना सरकार के मिले कुछ नहीं होती। आप जब तक सरकार से अपनी लड़ाई डायरेक्ट नहीं लड़ोगे, आपकी विसंगतियां दूर नहीं होगी। बीच में जनरल को लाओगे, जनरल बख्शी। हमारा जनरल से कोई वास्ता नहीं जी, हमारी सरकार से है। हमारी सरकार हमारी सरकार सुने, जो हमारी विसंगतियां हैं उनको दूर करे, हमारा धरना खत्म। सर कितनी सुनेगी, क्योंकि 6 महीने बाद 7 महीने बाद तो सरकार ही बदल जाएगी। सरकार बदलने के लिए तो अभी इसलिए उग्र हो रहे हैं, हम भी ये देख रहे हैं कि सरकार को बदलना पड़ेगा तो आप हमारा हक नहीं मानेंगे। फौजी कितना संयम रखेंगे? फौजी संयम अभी से संयम करते आए हैं, फौजी का संयम टूटना होता तो अभी अगस्त के अंदर मोदी जी भाषण देंगे वहाँ पे, तो संयम के ही देखना चाहते तो जनता वहाँ की देखेगी। हम पूरे भारत के एकजुट है और अपना एकजुटता दिखाएंगे हम। अच्छा सर, आप बताइए कब तक बैठेंगे? ये जंतर मंतर की धरती भी आप लोगों से परेशान हो गई है कि सब उठ के जाइए। हाँ। भारत का कम से कम इतने राज्य है, एक राज्य से भी हम एक जिले के भी अंदर रोज यहाँ पर आज किसी जिले के भेजेंगे, आज कल किसी जिले के भेजेंगे, तो हम तो आंशिक यहाँ पर हुआ। तो इसमें तो हम जब तक लड़ाई हमारा जो हक नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। जनरल साहब भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जनरल साहब लड़ाई लड़ते तो आज इनको ये 2930 दिन के आसपास हो गए उन्हें। 119 दिन जो 2900 उनको 2900 दिन, तो वो तो अपने हक के लिए लड़े, उनको मिल सर गया। 8-9 वर्ष हो जाते हैं। बिल्कुल, आपके हकों की तो लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हमारे हक के लिए लड़ते हैं, तो आज ये सैनिक दर की ठोकर नहीं खाता। अच्छा सर, इनमें से जर्नलों में से कोई भी अगर चुनाव में टिकट लेके खड़ा होता है तो आपका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे आप? हम समर्थन, देखो अभी आपको सरकार से फिर निवेदन विनती करते हैं कि अभी जो हमारी मांगे पूरी हो गई, यदि पूरी अभी कर देते हैं तो धरना उठ जाता है और उठा भी लेंगे, पर ये मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तो क्या पता सरकार किसकी नहीं है, ये हम किसी के प्रति नहीं बोलते। चलिए सर, धन्यवाद।